गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हमारा 9th क्लास का जो टॉपिक है वो अप्रिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर, जो वास्तविक संख्या रेखा होती है उसके ऊपर कैसे निरूपित करते हैं हम अप्रिमेय संख्याओं को। देखिए, लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको अप्रिमेय संख्याओं के बारे में बताया था कि अप्रिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि अप्रिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा के ऊपर कैसे निरूपित करेंगे। देखिए, हमारे पास आपने पहले भी सुना होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या होती है? एक समकोण त्रिभुज हम लें, ये समकोण, ये 90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। कर्ण, इस बात को बच्चे नोट करें कि 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वो कर्ण है। और अब हमारे पास दो भुजा बच गई, एक ये और ये। इनमें से किसी को आप एक को आधार मान लेंगे और दूसरे को लंब। मान लो ये आधार है और ये लंब है, लंब। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है ये आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। ये आपने याद करना है। ये फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का। ये हम काम क्या लेते हैं इससे, इस त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाई आपको दे रखी हो, कोई भी दो भुजाओं की लंबाई आपके पास हो, तो इस फार्मूले में लिख के हम तीसरी भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं। ये फार्मूला हम ये काम में लेते हैं। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय जो है वो केवल समकोण त्रिभुज के ऊपर ही लागू होती है। इस बात का बच्चे जरूर ध्यान रखें। अब सबसे पहले मैं एग्जाम्पल्स की बात करता हूं। एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल जो है वो आप देख सकते हैं यहां क्या है अपने बुक्स में। एग्जाम्पल 3 में संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारण कीजिए। सवाल यह है, संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारण या निरूपित करना, निरूपित कीजिए। ये सवाल है। तो अब जो है हम इसको कैसे करते हैं संख्या रेखा के ऊपर। संख्या रेखा का यहां अर्थ है वास्तविक संख्या रेखा, जो आप काफी छोटी क्लासेस से आप देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नंबर्स के वर्ग लिखते हैं यहां पे। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। ऐसे आप जो है कम से कम 20 या 30 तक स्क्वायर याद डायरेक्ट कर लें। जैसे 5 का स्क्वायर बच्चे ने याद कर लिया 25 होता है, तो ऐसे आप 20 या 30 तक याद कर लें डायरेक्ट, ताकि मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए, टाइम कम लगे। हम क्या करते हैं, जो वर्गमूल के अंदर जो नंबर होगा, वर्गमूल के अंदर यहां 2 है, इस दो जो भी नंबर वर्गमूल के अंदर होगा
उसको ऐसे दो नंबरों के जोड़ में लिखना है कि उन दोनों नंबरों का जोड़ 2 आ जाए। यदि वो दोनों नंबर इनमें से हो तो बहुत बढ़िया है, दोनों इसमें से हो, और इनमें से दोनों ना हो तो एक होना जरूरी है इनमें से। अब जैसे देखो 2 को मैं लिख सकता हूं 1 जमा में 1 जमा में 1, तो ये एक भी यहां है और ये दूसरा भी यहां है, तो इनमें होगा तो ये आसान हो जाएगा, सोचना आसान हो जाएगा, लिखना आसान हो जाएगा। अब देखिए इसका जो सॉल्यूशन है, हल है, हल आप वर्गमूल 2 लिखिए, वर्गमूल 2 इसका जिसका हमने संख्या रेखा पर स्थान निर्धारण करना है वो मैंने लिख दिया। फिर वहां ध्यान दीजिए, वो सोचने का तरीका है। मैंने क्या बताया है, वर्गमूल के अंदर जो नंबर है वो बगैर वर्गमूल के लिख लेंगे आप। फिर सोचेंगे कि इनमें से ऐसे 2 नंबर का जोड़ ये आता हो, तो दोनों नंबर इसमें से आ जाएं इनमें से तो बहुत बढ़िया है। लेकिन कई बार दोनों नंबर इसमें से नहीं आएंगे, लेकिन एक तो इसमें से आ ही आएगा, आपने लेना ही लेना है एक नंबर तो इसमें से। अब देखिए वर्गमूल 2 को हम लिख सकते हैं 1 जमा में 1। कोशिश करनी है इनमें से लिखना है यदि पॉसिबल है तो। अब ये जो 1 है वो 1 का वर्ग होता है, ये 1 भी 1 का वर्ग होता है। ये आइडिया कहां से आया, यहां से आया। देखो 1 के वर्ग के बराबर होता है, ये वर्ग में लिखना फिर। अब आप ये देखो यहां पे 2 नंबरों के स्क्वायर का प्लस है, वर्ग का प्लस है, तो यहां पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं यदि आप इसको ध्यान से देखें तो आधार भी 1 है, यहां आधार का वर्ग है, ये जमा में ये लंब का वर्ग है, बीच में जमा देखो आ गया प्लस। तो आधार भी 1 है और लंब भी 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, संख्या रेखा लेंगे, स्केल से आप स्केल और पेंसिल से डायग्राम बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखें बच्चे, ये और ज्यादा मोटी पेंसिल नहीं होना चाहिए, बारीक पेंसिल लेनी है आपने, शार्प करनी है उसको। ये आपने स्केल से लाइन ले ली, नंबर लाइन, दोनों साइड में एरो लगती है लाइन के, जो रेखा होती है उनको दोनों साइड में एरो लगती है। यहां ये 1 है, 0। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन नंबर आधार और इसके हिसाब से मैंने यहां ये 1 ले लिया, ये 2 ले लिया, जरूरत पड़ेगी तो आगे 3, इस साइड माइनस, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी माइनस के बारे में। ये 1 और ये 2। तो आप इसमें एक पैमाना लिख सकते हैं। जहां भी आप गणित में ग्राफ बनाते हैं या आप ये डायग्राम बनाते हैं, इसमें आप एक पैमाना लिख सकते हैं। पैमाना क्या होता है, ये भी फेर वर्क है। पैमाना आपने मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर आपने 1 के बराबर ले लिया। आप 2 सेंटीमीटर को भी 1 के बराबर ले सकते हैं, आप आधा सेंटीमीटर को भी 1 के बराबर ले सकते हैं। पैमाना का अर्थ यहां पर यह है कि आपने कितने डिस्टेंस को 1 माना है। तो मैं मान लो तो पैमाना में 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 एकक। 1 सेंटीमीटर बराबर है 1। हमने 1 सेंटीमीटर को 1 के बराबर ले लिया। यहां से 2 सेंटीमीटर 2 के बराबर हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर 3 के बराबर हो जाएगा। ऐसे जितने भी आप नंबर लगा सकते हैं यहां पे लगा दीजिए। फिर वापस यहां आ जाइए, देखिए एक को इसमें से आधार मानना है, एक को लंब मानना है। तो आप क्या करोगे, यहां आधार 1 है तो आप यहां से 1 का निशान लगा चुके हैं। यहां आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, 90 डिग्री का 90 डिग्री कोण बनाना है। आप इसको जो है प्रकार से बना सकते हैं कोण, और आप इसको डी से बना सकते हैं। तो 90 डिग्री का कोण आपने बना लिया, यहां पे प्रकार से बनाया, डी से बनाया, जो भी है। और इसको आगे
बढ़ा दिया, ऐसे 90 डिग्री का कोण बनाया और इसको आगे हमने बढ़ा दिया। अब ये आधार है, ये 0 भी है, O भी है। यहां जो ये बिंदु है इसका जो है 0 को रिप्रेजेंट करता है ये नंबर में, और इस बिंदु का नाम है O। 0 O यहां संपाती है, एक ही बात है। इसको आप 0 बिंदु पे वैल्यू 0 है, नाम इसका O है। अब हम क्या करेंगे, आधार मैंने 1 ले लिया इसका आधार। अब हम लंब लेंगे, लंब हमारे पास 1 है, तो 1 इतना है, तो इतना डिस्टेंस लेके प्रकार से और यहां काट लेंगे, ऐसे प्रकार से ऐसे काट लेंगे, ठीक है। या आप स्केल से माप के आप जो है निशान लगा लेंगे। तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, और इसको आप मिला देंगे तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज बन गई, समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री का कोण हमने बनाया है, आप देख रहे हैं। आधार मैंने 1 लिया है और लंब भी मैंने 1 लिया है, यहां से देखें। जो बेस में होगा ना, बेस में पावर नहीं लेनी आपने, बेस में होगा आधार, यहां बेस में होगा वो लंब। तो ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ये पूरा डिस्टेंस 1, ये भी डिस्टेंस 1 और समकोण त्रिभुज है। यदि अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, ध्यान दें, ये हमने करके नहीं दिखाना, वैसे बता रहा हूं आपको। मैं यहां पे इस समकोण त्रिभुज के ऊपर ये पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, तो क्या रिजल्ट आएगा देखो आप। यहां रिजल्ट आएगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। आधार भी 1 है यहां और लंब भी 1 है यहां, तो आधार और लंब की वैल्यू पुट कर दी यार। आपको पता है कि 1 का वर्ग 1 होता है, तो कर्ण का वर्ग बराबर है 1 जमा में 1। 1 का वर्ग 1 होता है, 1 जमा में 1 2 होता है, और ये वर्ग उस साइड में जाके वर्गमूल में बदलता है, वर्गमूल में। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि वर्ग जब अपनी साइड चेंज करता है तो वर्गमूल में बदल जाता है। तो ये वर्ग उस साइड में वर्गमूल में बदल जाएगा, वर्गमूल 2, वर्गमूल 2। तो आपने कर्ण निकाल लिया वर्गमूल 2, इसका अर्थ ये वर्गमूल 2 है। अब ये वर्गमूल 2 का डिस्टेंस का पता लग गया हमारे को, यहां से लेके और यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये वर्गमूल 2 के बराबर है। लेकिन ये डिस्टेंस आपने संख्या रेखा पे लेके आना है। संख्या रेखा ये है, तो आप यहां प्रकार रखेंगे, प्रकार, और यहां पेंसिल रखेंगे, यहां प्रकार, यहां पेंसिल। अब इस प्रकार को ऐसे चाप लगाएंगे, ऐसे देखो, ऐसे रखें, ऐसे चाप लगा देंगे प्रकार से। प्रकार यहां रखेंगे, इसके ऊपर पेंसिल यहां रखेंगे और आप इसको चाप लगा दें। तो ये जो पॉइंट होगा इसका नाम मान लो मैं पॉइंट ए रहता हूं, बिंदु का नाम ए रहता हूं मैं, ए बिंदु। तो आपने यहां लिखना है बिंदु ए वर्गमूल 2 को संख्या रेखा पर निरूपित करता है, संख्या रेखा पर निरूपित करता है। ये आपने इसमें लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कि निरूपित करता है। या तो ये मैंने जो किया है ये सोचने के लिए किया है, हम सोचेंगे कैसे, और ये आपने जो है क्वेश्चन में करके दिखाना है। तो यहां पे जो पाइथागोरस प्रमेय है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर आपने ध्यान रखना है। अब मैं अगला एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने कर दिया है, एग्जाम्पल नंबर 4 के लिए हम बात करेंगे। जो बच्चे हमारे वीडियोस देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट है कि और ज्यादा बच्चों को आप बताएं इस चैनल के बारे में, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि बच्चे जो है इसका बेनिफिट उठा सकें।
हमारे चैनल के ऊपर 8th 9th 10th 11th 12th तक की जो है वीडियोस मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक्स की, जो हरियाणा बोर्ड का और सीबीएसई बोर्ड का ऑल इंडिया में सिलेबस है, तो उनके लेक्चर जो है एनसीईआरटी बुक्स की आपको दी जाते हैं। तो आपसे जो है पुनः रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप बार बार जो है और बच्चों को जोड़ें, इनके साथ सब्सक्राइब करवाएं। अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की बात करता हूं। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 में देखो, वास्तविक संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा पर वर्गमूल 3 का स्थान निर्धारण कीजिए, निर्धारण कीजिए। ये हमारा सवाल। अब सबसे पहले आप क्लियर देख सकते हैं कि वर्गमूल के अंदर 3 है, तो हम यहां रफ कॉपी के ऊपर 3 लिखता हूं मैं, यहां कि मैंने 3 लिख दिया है। अब 3 इनमें से इन्हीं भी 2 नंबरों का जोड़ जो है अब हमने लेना है, पहले सोचना है। तो वो दोनों सेम नंबर भी हो सकते हैं, जैसे यहां मैंने लिया था 1 + 1 2, लेकिन दोनों इसमें से ना मिले आपको, दोनों पॉसिबल नहीं है लिखना, तो इनमें से एक नंबर जरूर होना चाहिए। तो आप यहां क्लियर देख सकते हैं कि 3 को मैं लिख सकता हूं 2 + 1। अब 2 तो इसमें है नहीं, लेकिन 1 इसमें है। तो मैंने आपको बताया था कि जो वर्गमूल के अंदर नंबर है उसको पहले तो कोशिश करो कि इन नंबरों में से मिल जाए जो स्क्वायर्स हैं, इनमें 2 का सम इसके बराबर आ जाए। कई बार नहीं आएगा तो उसमें एक नंबर तो इनमें से आपने जरूर लेना है, दूसरा कोई और नंबर ले सकते हैं। अब हम ऐसे लिखेंगे इसका हल, वर्गमूल 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1। अब 2 + 1, 1 तो 1 का वर्ग होता है, 1 तो 1 का वर्ग होता है, लेकिन 2 का जो है इसमें नहीं आता। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 2 को लिखेंगे वर्गमूल 2 का वर्ग। देखो आपको छोटी क्लासेस में पढ़ाते हैं कि वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। यहां पे क्या है, वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, 2 ही आ जाएगा। वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, ये आपको पहले पढ़ाया गया है, तो आपने देखना है। वैसे इसका मीनिंग ये भी है, यदि कोई करना चाहे, वर्गमूल 2 का वर्ग है वर्गमूल 2 × वर्गमूल 2, ये होता आधार। वर्गमूल 2 आधार है और घात है 2। आधार की जितनी घात हो, आधार उतनी बार गुणा में होता है, तो वर्गमूल 2 × वर्गमूल 2, इन्हें गुणा करें तो वर्गमूल 4, वर्गमूल 4, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट 2 लिख दिया। तो इसको आप इनडायरेक्ट वे से भी कह सकते हैं कि वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, और बाकी जो नंबर है वो आंसर आ जाता है। अब आप इसको यहां पे आ जाइए, अब वापस इसके ऊपर आ जाइए। अब आप ये मान के चलो कि ये जो वर्गमूल लगा हुआ है ना, वर्गमूल आधार का वर्ग, ये है आधार का वर्ग, वर्गमूल 2 का वर्ग, जमा में ये जमा में है यहाँ पे, लंब का वर्ग, लंब का वर्ग 1 का वर्ग। अब ऊपर यहां वर्गमूल नहीं है, देखो वर्गमूल नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहां पे वर्गमूल है। तो ये वर्गमूल क्या है, ये वर्ग जो है ना उस साइड में जाके वर्गमूल बन जाता है। आप ये मान के चलिए कि इसको ऐसे लिखा गया है कि अब इसको फार्मूला है, इस वर्ग को उस साइड में ले जाएंगे तो कर्ण जो है हमारे पास, कर्ण, ये वर्ग उस साइड में जाएगा तो वर्गमूल में बदल जाएगा। तो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग।
तो ये फॉर्मेट आया है ना, वो ये आया है, ठीक है। और ये जो है कर्ण का मान है, अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो कर्ण आएगा, ये मान के चलिए आप, और कर्ण हमारे पास है फिर वर्गमूल 3, ये जो है इसके बराबर है। तो कर्ण की जगह जो है, कर्ण की जगह कितना है, वर्गमूल 3, और आधार है वर्गमूल 2 और लंब है। अब यदि हम संख्या रेखा पे निरूपित करें तो आधार को वर्गमूल 2 लेना पड़ेगा। तो वर्गमूल 2 हमने इसलिए पिछले एग्जाम्पल में किया है। तो वर्गमूल 2 हम संख्या रेखा पे कैसे निर्धारण करेंगे, तो आप क्या करोगे, अब वर्गमूल 2 डायरेक्ट नहीं ले सकते हम संख्या रेखा पे। आप ये संख्या रेखा हमारे पास है, ये इसके ऊपर वर्गमूल 2 आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, ये O या 0 है, डायरेक्ट नहीं ले सकते। डायरेक्ट नहीं ले सकते तो वर्गमूल 2 को आप अलग से निकालोगे। वर्गमूल 2 लेंगे और वर्गमूल 2 को पिछले क्वेश्चन में जो समझाया था आपको वही को हम करेंगे। वर्गमूल 2 को 1 + 1 लिखेंगे और फिर 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग लिखेंगे। ये जो है पिछला जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो रिपीट हो गया। रिपीट क्यों हुआ, क्योंकि आधार वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 हम डायरेक्ट नहीं ले सकते इसके ऊपर, तो इसलिए वर्गमूल 2 को पहले हम करेंगे, यहां लेंगे। तो अब इसके ऊपर 1 और 2 3 ये मैंने मार्क कर दिए, 1 2 3। अब यहां आधार 1 है, 1 ले सकते हैं इसके ऊपर डायरेक्ट, 1 ले लिया। यहां 90 डिग्री कौन बनाएंगे, ये बनाएंगे कौन, ध्यान रखना, ये डी से बनाओ या प्रकार से बना लो, जो है कोई दिक्कत नहीं। ये 90 डिग्री कौन बनेगा। फिर लंब 1 है, ये जितना 1 है इतना ही काट लेंगे आप और इसको मिला देंगे। ये वर्गमूल 2 है, जो पिछले आपको एग्जाम्पल में मैंने समझाया, ये वर्गमूल 2 है। अब हम क्या करेंगे, या अब ये वर्गमूल 2 वाली लाइन ये है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये वर्गमूल 2 के बराबर है। अब इसके ऊपर यहां 90 का बनाएंगे हम, जो ये ऊपर वाला बिंदु है, और इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री कोण बना देंगे, बना दिया। अब मैं यहां आ रहा हूं, आधार वर्गमूल 2, आधार वर्गमूल 2 ये रहा, ये वर्गमूल 2 के बराबर है, ये आधार हो गया, और लंब 1 के बराबर है। देखो आधार में जो बेस में 1 है, तो जो ये 1 है जितना लिया हमने वो यहां से कट कर देंगे, और ये जो है इसको मिला देंगे। ये 1 है, ये वर्गमूल 2 है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे कि ये वर्गमूल 3 आएगा। ये लगाई रखिए हमने, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग का वर्गमूल बराबर है कर्ण, और कर्ण जो है ये इस त्रिभुज में ये है, ऐसे। अब वर्गमूल 3 जो है ये इतना है, ये डिस्टेंस है, इसको हमने संख्या रेखा के ऊपर लेके आना है। तो आप क्या करोगे, इसमें यहां प्रकार रखोगे, यहां पेंसिल रखोगे, पेंसिल प्रकार यहां, पेंसिल यहां, और इसको जो है इसमें ऐसे करो, ये प्रकार और पेंसिल रख के ऐसे लिया आओ इसको, ऐसे ये डॉटेड आएगा, डॉटेड यहां, तो ऐसे ही काटोगे कि यहां ये पॉइंट बन गया संख्या रेखा पर। इसका नाम मान लो आपने ए रख दिया, बी रख दिया, जो भी रखो आप, मान लो ए रख दिया, तो आप ये लिखोगे कि बिंदु ए वर्गमूल 3 को संख्या रेखा पर निरूपित करता है, ऐसे लिखो। अब आपकी बुक में 1.2 में जो क्वेश्चन नंबर जो है 4 दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन नंबर, वो इसी को आगे बढ़ाया हुआ है। अब क्या है, उसने एक सप्रिल बनाया है। सप्रिल का मीनिंग क्या है कि जिसके ऊपर वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6 एंड सो ये आता है।
तो उसमें फिर क्या करना है आपने, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कोई बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले ले इसका। अब मैं आगे इसको क्वेश्चन नंबर 4 आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, एक्सरसाइज 1.2 का। तो ये स्क्रीनशॉट के बाद अब मान लो सपोज करते हैं कि आपने अलग से बनाना है इसको, फिर ये है तो आपने ये सप्रेल बनाना है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 4, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6 एक में आ जाएंगे। जैसे संख्या रेखा लिया आपने, वर्गमूल 2 ऐसे बना दिया, वर्गमूल 3 बना दिया, जिसमें मैंने बना रखा है, मैं समझाया था आपको। अब वर्गमूल 4 के लिए क्या करना है कि जो ये बिंदु आया इसके ऊपर 90 बनाना है, 90, और इसको एक काट लेना है। फिर क्या लेना है, एक काट लेना है, ये 1 के बराबर कटेगा, ये भी 1 के बराबर है, और इसको मिला देना है ये। अब ये आधार वर्गमूल 3 है, लंब 1 है, तो ये जो कर्ण निकालोगे आप, ये वर्गमूल 4 आ जाएगा। फिर ऐसे ही इस वर्गमूल 4 वाले लाइन पे 90 बनाना है, जो वर्गमूल 4 की लाइन है इसके ऊपर 90 कोण बनाना है, एक कट कर लेना है 1 के बराबर। फिर इसको मिलाओगे तो ये वर्गमूल 5 के बराबर आ जाएगा, ये लाइन वर्गमूल 5 के। फिर इसके ऊपर 90 बनाना है 5 वाले पे 90 का बनाना है, 1 के बराबर कट करना है। फिर इसको मिलाओगे तो ये वर्गमूल 6 आ जाएगा। फिर वर्गमूल 6 वाले पे 90 का बनाना है और 1 कट करना है, फिर इसको मिलाना है तो ये वर्गमूल 7 आ जाएगा। ऐसे आप प्रोसेस को आगे करते रहोगे तो ये एक सप्रेल बन जाएगा। सप्रेल जो ये वर्गमूल हैं उनका ये सप्रेल बन जाएगा, और ये वर्गमूल 2 के बराबर डिस्टेंस है, ये वर्गमूल 3 के बराबर है, ये वर्गमूल 4 के बराबर है, वर्गमूल 5 के बराबर है। ऐसे चलते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे। जो आज का आपका होमवर्क है वो कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 है, और कल मैं एक आधा क्वेश्चन 1.1 में से डिस्कस कर लूंगा आपके साथ, और कोई 1.2 में से देख लेंगे। और थैंक यू वेरी मच, बाय, कल मिलते हैं।